24 ओवं ओवन्ने ओवन्ने वेन्ने वेन्ने भवेनं वेन्यानं विनीयं स्वयं उदिमानं नन्दानन्ति स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेन कोविनमे उपति स्वभाव मनस्य ममेलम मैं मूर्ति ज्ञानम तवम लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्दं सहावं सुरम्। वही आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारक जी महाराज जी की जय हो। परम सदगुरु श्रीमद तारक स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान के अमृत में देशना यह श्री ग्रंथ जी, जहाँ अपन आचार्य प्रभु सदगुरु और श्रीमद तारक स्वामी जी द्वारा विरचित आत्मानंद के रहस्य को जान रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं कि गुरुदेव की अमृतवाणी कहीं ना कहीं अपने जीवन में आत्मज्ञान का प्रकाश करे और इस संसार की भवतारिणी विद्या जिनवाणी है, क्योंकि जिनवाणी के अलावा कोई तारणहार है नहीं। तो भगवान की अमृत दिव्य संसार से भवधरी पार उतारने वाली विद्या ये हमें आत्मसात हो गई है और अपने अनुभव का विषय बने और मेरा जीव इस संसार परिभ्रमण से छूटे, ऐसा लक्ष्य बनाएंगे अपन तब कोई काम बनेगा, और अपन लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो काम नहीं बनेगा। तो चलिए, कल अपन ने कहा था चर्चा करी थी आचार्य जी, कल अपन सरोवर और दृष्टि पे थे, उसके आगे वाला पैराग्राफ पूरे चर्चा का सार क्या निकल रहा था भैया कि जीव अपने आत्म स्वभाव की दृष्टि को प्रकट करके अपने ही अतीन्द्रिय आत्म भाव को प्रकट करके क्या करे, संसार परिभ्रमण से छूटे, क्योंकि बिना संसार परिभ्रमण के छूटे ये नहीं है जी। पर अपन कहाँ थे, सर 14 दृष्टि और सर की, हाँ विकलातरे में ही थे, विकलातरे में ही आगे चली। क्या अध्याय वाले रख के नहीं बैठे हम, नहीं तो हम वहीं से निकाल देते। हाँ ये शब्द ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये गुरुदेव की अमृतवाणी से अपन रोज एक ही बात कह रहे हैं। देखो आप एक शब्द आप परमानेंट देख रहे हो, जिन। जिन मतलब क्या होता है भाई, जिन संज्ञा प्राप्त हो भाई, अपन ये पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते मंदिर विधि में भी। तो जिनका अर्थ आप वीतरागी भावलिंगी साधु भी लेते हैं, जिनका अर्थ आप सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा से भी लेते हैं, जिनका अर्थ अपन अंतरात्मा से भी लेते हैं। अर्थात जहां जीव की परिणति अंतर्मुख हो जाती है, चौथे गुण स्थान से जिन संज्ञा प्रारंभ होती है, तो जिस समय जीव की परिणति अंतरोन्मुख हो जाती है उस समय से अपन जिन संज्ञा मानते हैं, जिन संज्ञा प्राप्त हो तो भाई ये मंदिर विधि में तो साधु दशा के लिए है, लेकिन अपने लिए जिन संज्ञा है कि नहीं है ये बता। तो तारण समय कह रहे हैं जिन लक्ष्य, तारण समय कह रहे हैं कि जीवात्मा वीतराग स्वभाव को या फिर अंतर आत्मा को लक्ष्य लो। देखो भैया, रोज रोज अपन वही बात सुन रहे हैं जिनेन भगवान की अमृत में दिव्य में, रोज रोज अपन वही बात सुन रहे हैं भैया, आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, फिर वही जिन लक्ष्य, जिन अलग, जिन दर्श इष्टि, जिन उत्पन्न दर्श, जिन गुण, फिर वही वही सूत्र, जिन गुण, जिन मूल गुण, संवेग इत्यादि। अपन बार बार वही की वही बात पढ़ रहा है। गुरु महाराज के ग्रंथ में आत्म साधना में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए जब गुरुदेव अंतर अनुभूति में डूब रहे हैं और विकलत्रय पर्याय से छूटने का मार्ग बता रहे हैं, तो तारण स्वामी बार बार उन सूत्रों को अपने अनुभव से कह रहे हैं।
जिन लख, जिन अलख, जिन दर्श इष्टि। अब आप बताओ, आप और हम निर्णय करो कि रोज रोज अपन वही बात सुन रहे हैं भाई कि अंतरात्मा को लक्ष्य बनाओ, लखो। अंतर आत्म स्वभाव भी अपना अनुभव करने योग्य उपादेय तत्व है। जो अपना ध्रुव गायक तत्व भगवान आत्मा है, जो अपना अंतर आत्मा है, यही अनुभव करने योग्य उपादेय तत्व है, अपनी उपादान शक्ति है ये। अपना जो अंतरात्म स्वभाव है यही अपने लिए उपादेय हुई। क्या करो, आचार्य तारण स्वामी कह रहा है इसे लखो। अब एक बार बताओ, अपन रोज रोज वही बात सुन रहे हैं कि वीतराग स्वभाव को लखो, वीतराग स्वभाव को लखो, वीतराग स्वभाव को लखो, वीतराग स्वभाव को लखो, बहिर्मुख दृष्टि छोड़ो, विभाव परिणाम में मत बहो, राग देश कसाय आदि में मत बहो, मोह आदि में मत बहो, पाप से कसाय में मत जुड़ो। रोज की रोज अपन वही बात सुन रहे हैं। बताओ तो भगवान आत्मा, तो रोज रोज वही बात सुनने का क्या फायदा है? एक दिन सुन लो, काम खत्म करो। रोज रोज वही बात भी है, जिन लख, जिन अलख, जिन दर्श इष्टि, जिन उत्पन्न दर्श, जिन गुण। भैया बार बार वही का वही प्रसंग, बार बार वही की वही अनुभूति की बात नहीं है, ज्ञान में आचरण करने की बात। तो गुरुदेव, एक दिन सुन लिया अपन ने, एक दिन तत्व चर्चा सुन ली, एक दिन भगवान की वाणी में ये सूत्र सुन लिए, अब आज फिर वही है ना, कल वही, फिर परसों भैया फिर वही। भैया हम लोगों को एक बार में समझ में नहीं आती ना, इसलिए बार बार गुरु महाराज बोलते हैं तो थोड़ा थोड़ा अंदर जाता है। बार बार में, एक बार में तो वो निकल ही जाता है, इसलिए। चलिए, आपके हिसाब से आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। बार बार सुनना क्यों जरूरी है, या फिर बार बार हम ये अभ्यास क्यों करें? अरे जीवात्मा सुनो तो, इस जीव के संस्कार, ये संसारी जीव है, इस जीव के संस्कार पाप विषय कसाय के इतने गाढ़े हैं, इतने गाढ़े हैं, पाप विषय आसक्ति के, राग देश के संस्कार इतने गाढ़े हैं, इतने गाढ़े हैं, ये रोज रोज सुन रहा है फिर भी पलट नहीं रहा, और रोज रोज सुनता है जब जाके थोड़ा सा असर हो। और कितनी देर के लिए? देखो, ये रोज रोज सुनने का क्या फायदा? अरे यदि अपन ये जिनवाणी और ये सूत्र रोज रोज ना सुने तो इस रूप अपना चिंतन भी नहीं होता। यदि अपने को अपना चिंतन भी करना है, सावधान, बात बहुत कायदे की है, अपने को समझनी चाहिए। यदि अपने को अपने आत्मा का चिंतन भी करना है ना, तो उस चिंतन करने के लिए हम चिंतन कर पाए, हम आत्मा का चिंतन कर पाए, हम अपने मन की कसाय भाव को गीला कर पाए, हम अपने अंतर की जो आकुलता रूप कसाय आसक्ति के भाव चल रहे हैं ना, मिथ्यात्व के, मोह के, राग के, हम अपने अंतर के इन भाव को ढीला कर पाए, इसलिए हमें बार बार सुनना पड़ता है, क्योंकि मोह, राग, देश के संस्कार तोड़ने के लिए। तो जीवात्मा, आप खुद कल्पना करो कि यदि अपने सामने भगवान की वाणी के सूत्र ना हो और अपने को बार बार चेताया ना जाए, रोज वही बात भैया, क्या कि विभाव परिणाम से अपना संबंध नहीं, अपन तो वीतराग स्वभाव है, अतीन्द्रिय आत्मा है, इसका दर्शन करो। रोज यही बात सुनते हैं, लेकिन बताओ भगवान जी, रोज इस बात को सुनने के बाद भी जब तक उसमें नहीं हो रहा है अपन, उस आनंद की दशा में नहीं पहुंच रहा है, उस त्रिकालीन स्वभाव में अपनी परिणति नहीं हो रही, वीतराग स्वभाव में, वीतराग स्वभाव की रमणता में जब तक अपनी परिणति नहीं हो रही, तब तक जीवात्मा ये रोज रोज का सुनना एक तरीके से अपने अज्ञान, कसाय आदि के जो संस्कार है ना तीव्र, जो दिन भर पाप वैसे कसाय में रत रहना चाहता है जीव, उन संस्कारों को तोड़ने के लिए ये अभ्यास करना नितांत अनिवार्य है, नितांत अनिवार्य। और इस जनवाणी के बिना, इन जिन सूत्रों के बिना अपने जीवन की कल्पना करके बता। सावधान जीवात्मा, आप महिमा तो समझो कि रोज रोज इन्हीं सूत्रों को कहते हैं अपन, हाँ नवीन नवीन तरीके से वांचन करते हैं, कारण स्वामी की नई नई अनुभूति है यहाँ, लेकिन अपन रोज इन सूत्रों को यहाँ वांचन करते हैं। रोज जिन शब्द आप सुनते हो, हम कहते हैं आप सुनते हो, या गुरु महाराज कहते हैं आप और हम सुनते हैं, तो आप और हम रोज इन शब्दों को सुनते हैं, रोज जिन्हें भगवान की समृद्ध देशना को सुनते हैं भगवान आत्मा, जिन लक्ष्य वो रोज कहते हैं कि हे भविष्यजन, क्यों पुत्र परिवार घर गृहस्थी और मकान दुकान के विकल्पों में लगे हुए हो,
अरे अपने वीतराग स्वभाव को लख लो। तो रोज कहते हैं भैया कि यदि लखने योग यदि कोई है, अर्थात अनुभूति में प्रकट करने योग्य यदि कुछ है, तो है उपयोग राजा, है जीवराज, है जीव, है अंतरात्मा। यदि उपयोग में कुछ अनुभूति योग पदार्थ है, तो वो अपना शुद्ध चेतन स्वरूप है, पुण्य पाप पदार्थ नहीं है। अनुभूति योग यदि कोई पदार्थ है, तो अपना शुद्ध वीतराग पदार्थ जिन लख अपने जितेंद्रीय स्वभाव है। रोज रोज यही बात सुनते हैं। बताओ तो रोज रोज इस बात को श्रवण करने के बाद भी अपने अंदर अपनी परिणति अपने अंतर्मुख कितनी ढलती है, अपने ध्रुव भगवान आत्मा की ओर कितनी ढलती है, अपने आनंद स्वरूप की ओर कितनी ढलती है, कितनी अंतर जय जयकार मचती है कि जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। रोज रोज श्रवण करने के बाद भी आप तो ये बताओ, रोज श्रवण करने के बाद भी कितनी परिणति अंतर्मुख हो गई करके बताओ। यदि अपन रोज रोज ये श्रवण ना करें, रोज रोज अपन भगवान की वाणी का ये अमृत ना पिए, तो और कौन सा साधन है जिससे अपन अपनी अंतर चेतना को जगा सकते हैं। ये जिन शब्द गुरु महाराज रोज कहते हैं, लेकिन सुनो तो, ये जिन शब्द रोज सुनने के बाद भी अपने जितेंद्रीय आत्म स्वभाव में रमने की भावना अपने अंदर में कितनी आती है, बस ये बताओ। डेली सुनने के बाद अंतर का उद्वेग कितना आता है। बताना स्वामी, देखो रोज कह रहा है ना भैया, जिन लख हे भव्यात्मा अपने जितेंद्रीय स्वभाव को लखो, और जिन अलख, देखो तो ये अलख निरंजन कर्म धाराओं से रहित, अर्थात ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय मोहिनी घातिया घातिया कर्मों का जो समूह है, इन सारे कर्म समूह से अलग 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 मतलब आज तक जो तुम्हें अनुभूति में प्रकट नहीं हुआ, आज तक जिसको तुमने अपने ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनाया, आज तक जिसे तुमने अपनी अनुभूति में स्वीकार नहीं किया, ऐसे अलग स्वभाव को लखो भगवान। बताओ, गुरुदेव रोज कह रहे हैं भैया क्या करो, जिन दर्श इष्टि, देखो तो देखो तो देखो तो अपना इष्ट स्वभाव अपना निर्विकल्प परमात्मा है, अपना जो शुद्धात्म तत्व है वो ही अपना निर्विकल्प स्वभाव है। शुद्धात्म प्रभु जो चैतन्य राजा आपके अंदर विराजमान है, या आप मेरे अंदर विराजमान है, तो तारा स्वामी कह रहे हैं जिन दर्श इष्टि, क्या करो, इष्ट दृष्टि से क्या करो, अपने वीतराग अंतरात्म स्वभाव का दर्शन प्रकट करो, स्वानुभव में लाभ। ये तुम आत्मार्थी भव्य जीव हो ना भैया, अपने आप को श्रावक मानते हो ना, कि हम तो श्रावक हैं भैया, आत्म साधना करना ही हमारा लक्ष्य है, हम सच्चे श्रावक हैं और आत्म साधना करना ही हमारा लक्ष्य है। तो भव्य आत्मा, यदि अपन सच्चे श्रावक हैं और आत्म साधना करना ही अपना लक्ष्य है, तो जिन दर्श इष्टि, हे भव्य आत्मा पर पुद्गल पदार्थों को इष्ट मान के अपना समय शक्ति उपयोग तीनों संसार में इंद्रिय विषयों में नाश कर रहे हो, हे भव्य आत्मा ये अनमोल अनमोल मनुष्य भाव मिला है, हे भव्य सावधान, अरे इस मनुष्य भाव में अपने हित का मार्ग बना लो ना। जिन दर्श अपने अंतर में अपना इष्ट वीतराग स्वभाव है, अपने दर्शन में प्रकट कर लो ना। उद्गल वस्तुओं को देखने में अपना समय लगा रहे हो, अरे निरंजन भगवान आत्मा को अपनी अनुभूति में देखो ना। जिन उत्पन्न दर्श, और क्या कह रहे करण स्वामी, निर्विकल्प स्वानुभव को प्रकट करके जिन उत्पन्न दर्श सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लो, उत्पन्न अर्थ को प्रकट कर लो, उत्पन्न अर्थ को प्रकट करो। क्यों? क्योंकि भैया देखो मोक्ष मार्ग तो भैया मुक्ति के लिए दिया है ना, अंतर आत्मा में उत्पन्न अर्थ प्रकट करोगे तभी तो आत्मा का कल्याण होगा, उत्पन्न अर्थ प्रकट नहीं करोगे तो फिर आत्मा कल्याण कैसे होगा, ये बताओ। उत्पन्न अर्थ देखो, जिन उत्पन्न दर्श, क्या करो, अपने अंतर आत्मा को स्वानुभूति में प्रकट करो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। जिन गुण, देखो देखो जिनेन्द्र भगवान ने ऐसे आत्म गुणों का उपदेश दिया भाई। यदि अपन अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं, तो भगवान की दिव्य ध्वनि में इन आत्म गुणों का उपदेश आया। तो क्या उपदेश आया भैया, कि देखो तो ये संवेग निर्वेद निंदा गरिया आदि आदि ये जो गुण है ये आत्मा के गुण है। जिनेन्द्र भगवान ने जो गुण कहे हैं भैया,
इनकी उत्पत्ति का कुमार बनाओ। देखो, सम्यक दर्शन को उत्पन्न अर्थ को प्रकट करो, तो जिन गुण भगवान ने कौन से गुण कहे, अष्टमूल गुणों का पालन करने कहा ना। हाँ भैया, कौन से अष्टमूल गुणों का पालन करने कहा भैया? व्यवहार में मधु मांस आदि आदि का त्याग, उदंबर आदि फल और 3 मकार वो हाँ मस मास मधु और 5 उदंबर आदि फलों का त्याग। भैया हमारा तो है अष्टमूल गुणों का पालन कर रहा है भैया। तो क्या जिन गुण, अरे भगवान ने जो जिन मूल गुण संवेग इत्यादि, भगवान ने जो मूल गुण कहे हैं वो कौन से? इन अंतर आत्मा में रमणता कराने वाले संवेग आदि गुणों में रमण करो ना भैया। और कितने बार अपन संवेग आदि गुणों का वांछन कर चुके हैं। एक लाइन में पूरे फिर से बोलते हैं, आपका रिवीजन फिर से हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा। संवेग, संवेग क्या भैया? अरे संसार के प्रति उदासीन, वैरागवान और आत्मा के प्रति उत्साहित, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ग्रहण करने के लिए उत्साहित। निर्वेद भैया, अरे वेद 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 वेदनी कर्म की वजह से, पुण्य पाप के वेदन से, या स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद से रहित। और कैसा भैया? अपने आप में निश्चल, अपने आप में निर्लोभ, अपने आप में निष्काम, अपने आप में निश्चिंत निश्चल। हम तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है। निंदा, अरे देखो तो अपने दोषों को छोड़ने के लिए आतुर, अपने अंतर में विराजमान अवगुणों को निकालने के लिए तत्पर। और भैया और क्या करना भैया? कुबुद्धि आदि दोषों को त्यागने के लिए ललायत। निंदा, अपने अवगुणों की निंदा और गुणों को ग्रहण करने के लिए वही तत्पर। गरिया, अरे और यदि भूल से कोई अपराध हो भी जाए तो गुरु के सामने जाके विनय पूर्वक उसका प्रायश्चित लेना, पंच परमेष्टि परमात्मा के पास जाके उसका प्रायश्चित करके, और क्या करना भैया? अपने जीवन में आए दोषों को परिहार कर, निष्कपट भाव से अपने दोषों को उजागर कर देना। उपसम, देखो तो अंतर में क्या करना भैया? कसायों को भड़काना नहीं, ना अपनी कसायों को ना दूसरे कसाय। कसायों को भड़काने में निमित्त नहीं बनना, बल्कि किसी कसाय भड़क रही हो तो उसे शांत करना, उपसम। या फिर अपने अंतर में भी जो कसाय का उदय चल रहा है, कसाय आदि परिणाम चल रहे हैं, उसे ज्ञान नीर से सींच के भगवान की अमृत वाणी का रसपान करते हुए सारी कसायों को समन कर देना भाई, और शांत कर देना। और क्या करना? अंतर अनुभूति का मार्ग बनाना। उपसम, देखो तो तारण समय के भक्ति, अरे देखो तो ये मोक्ष मार्ग रोने धोने का नहीं, ये तो काय के लिए भैया? बहुभक्ति युक्तम। ये मोक्ष मार्ग तो आत्मा के उत्साह और आत्म स्वभाव की भक्ति करने के लिए। जिनेन्द्र सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा ने अपने ध्रुव स्वभाव की भक्ति करने का उपदेश दिया भगवान, और कहा है जीवात्मा अपने चैतन्य स्वरूप की भक्ति में डूब जाओ, अपने ज्ञायक स्वभाव की भक्ति में डूब जाओ। देखो ये मार्ग तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इन 4 आराधनाओं को भक्ति भाव से करने के लिए है। देखो अनुकंपा भैया, देखो तो सभी जीव मेरे समान है। संयम का पालन तभी हो सकता है जब आपको सभी जीवों में अपने समान चेतना दिखाई दे। अब ये जब सभी जीव मेरे समान है तो मेरे मन वचन काय क्रिया किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा इन 6 काय के जीवों को कोई पीड़ा ना हो, कम से कम ऐसा भाव बना रहे। तो भैया रात्रि भोजन का त्याग तो अपने आप हो जाएगा, देख के चलना तो अपने आप हो जाएगा, बिनछानी करना तो अपने आप आ ही जाएगा, सब कुछ आ जाएगा भाई। यदि 6 काय के जीवों पे अनुकंपा होगी तो ये सारे गुण आपके अंदर से प्रकट हो जाएंगे, संवेग इत्यादि जिन गुण। तो भगवान देखो तो वीतराग स्वभाव में अनंत अनंत गुण है, अपना आत्मा ही अनंत गुणवान है भैया। क्या कहे, क्या कहो आप? अरे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ये रत्नत्रय का स्वामी है अपना आत्मा। जिन गुण मतलब क्या माने भैया? अरे जिन गुण मतलब जो आत्मा के गुण है। आत्मा गुण क्या है कि ना, अब आप लाइन लगा दो, अनंत अनंत गुण है आत्मा, जितने चाहे उतने। मूल में वर्तमान साधना अपेक्षा से रत्नत्रय,
भैया रत्नात्रय स्वरूप की साधना करो और संवेग आदि मूल गुणों को प्रकट करो। सम्यक दर्शन को सहज साध्य है। सम्यक दर्शन बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी, ज्यादा स्वीकारता करनी पड़ेगी, ज्यादा खोपड़ी नहीं चलानी। सम्यक दर्शन सहज साध्य है। वस्तु को यथार्थ रूप से स्वीकार करना बहुत सरल है। कब सरल है? जब आप अभ्यास करोगे तब सरल है। तत्व चर्चा के माध्यम से, भगवान की वाणी के माध्यम से जब आप और हम अभ्यास करेंगे तब सहज साध्य है। क्या सहज साध्य है? आत्मा की अनुभूति सहज साध्य है। निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करना सरल है। सही बताओ कि निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करना सरल है? लेकिन बहुत सरल है। देखो क्या कह रहा है आदित्य स्वामी कि देखो जिन व्रत, कौन से व्रत भैया? अपना जो भगवान की वाणी में, देखो भैया आवृत्ति की दशा ऊपर हो गई, अब व्रत की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? सावधान जिन व्रत, हे जीवात्मा वास्तव में तुम अंतरात्मा से पूछो, अपनी अंतरात्मा से पूछो कि तुम मुक्ति चाहते हो कि नहीं चाहते। क्या भैया? हाँ, हम अपनी अंतरात्मा से पूछो कि भैया तुम संसार से मुक्ति चाहते हो कि नहीं। यदि आपकी अंतरात्मा कहे कि हाँ हम इस संसार से मुक्ति चाहते हैं, यदि आपकी अंतरात्मा ऐसा कहे तो देखो तारा समय क्या करें, जिन व्रत अहिंसा इत्यादि। अरे जीवात्मा, यदि अपनी अंतरात्मा कह रही है कि हमें संसार से छूटना है तो अहिंसा आदि 5 अणुव्रतों को ग्रहण करने की भावना भाव, या फिर अहिंसा आदि 5 महाव्रतों को ग्रहण करना चाहो भैया। क्यों भैया? क्यों अणुव्रतों को ग्रहण करें? क्यों महाव्रतों को ग्रहण करें? अरे जीवात्मा सुनो तो, बिना संयम के मोक्ष नहीं होगा। देखो तत्व की श्रद्धा तो करना ही है, लेकिन मोक्ष मार्ग तो पूरा ही श्रद्धा का विषय है। तो आत्मा में अनंत अनंत प्रकाश है, आत्मा आकर्ता अभोक्ता है। ऐसे संवेग आदि गुणों का पालन करते हुए अपने जीवन में सम्यक दर्शन की अनुभूति पूर्वक आगे बढ़ो, तत्व के श्रद्धान पूर्वक आगे बढ़ो, मोक्ष मार्ग का लक्ष्य बना के आगे बढ़ो। ये बात तो बहुत अच्छी है। और जब आत्मा का लक्ष्य बना के आगे बढ़ोगे, सम्यक दर्शन को आधार बना के आगे बढ़ोगे, तो क्या कह रहा है तरल समझिए, तो क्या कहना तारण स्वामी, जब सम्यक दर्शन को आधार बना के आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, अपने आप ही अज्ञान भावना अपने आप ही बिला जाएगी। यदि सम्यक दर्शन को आधार बना के आगे बढ़ोगे तो देखो तो अनादिकाल से इस जीव ने एकमात्र सम्यक दर्शन को आधार नहीं बनाया। देखो सम्यक दर्शन को आधार बना के चलो, और जिन व्रत, जिन्हें भगवान ने जो व्रत कहे, अर्थात वीतराग स्वभाव के आश्रय से व्रत प्रकट होते हैं, अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, भैया इन व्रतों को धारण करो और फिर क्या करो, जिन तब अनशन इत्यादि, अब ये महाव्रतों को धारण करो। और फिर कारण समय क्या कहना है, भगवान जी अपने जितेंद्रीय स्वभाव को जीतने के लिए जो अनशन आदि विशेष तप कहे गए, अनशन अमोदर आदि आदि निश्चय और व्यवहार जिन तपों का स्वरूप कहा गया है, काया क्लेश ध्यान सामायिक स्वाध्याय, ये सब करो भगवान आत्मा। क्यों करें भगवान जी? अरे देखो तो बिना तप के कर्मों की निचरा नहीं होगी। साधु भेष बनाओ, अहिंसा आदि महाव्रतों को धारण करो और निश्चय से इन तपों को स्वीकार करो भी, अंतरंग और बहिरंग तपों को स्वीकार करके, और जिन दर्श परिमा इत्यादि, अब भैया क्या कह रहा है, भैया प्रतिमाओं का पालन करो भैया। महाव्रत में भी जो प्रतिमाओं की भावना है वो है, और भैया पंचम स्थान में जो भावना है 11 प्रतिमाओं की, वो भी। तो क्या कहना चाहते तारण स्वामी कि अरे जीवात्मा निर्दोष निर्दोष साधना करो, वीतराग स्वभाव के आश्रय से जिन दर्श परिमा इत्यादि दर्शन प्रतिमा आदि का पालन करते हुए जिन दान ज्ञान दान इत्यादि क्या करो भैया, जिन्हें परमात्मा ने जो शुद्ध दान कहे गए, कौन सा दान, वीतराग स्वभाव में रमणता रूप 4 दान की चर्चा आई थी ना, कि इन शुद्ध 4 दानों में अनुरक्त रहो, यही मोक्ष का मार्ग है भैया।
शुद्ध निश्चय दान, वीतराग स्वभाव में रमणता रूप उपयोग को अपनी अंतरात्मा में लगाओ, यही मोक्ष का मार्ग है। गुरु महाराज, हमारा मन तो घर गृहस्थी काम में लगता है, दुकानदारी में लगता है, पाप आदि कार्य में लगता है, और आप तो कह रहे हो अहिंसा आदि व्रतों को धारण कर लो। 12 तपों में 12 तपों को धारण करके क्या कहते हैं, आत्म साधना में रत रहो। जैन भगवान ने जो 11 प्रतिमाएं कही हैं, इन प्रतिमाओं का पालन करो भैया। जिन दान, ज्ञान दान इत्यादि, भैया आहार दान, औषधि दान, अभय दान, इनका निश्चय स्वरूप जो कहा है अंतरात्मा में, अपने उपयोग को ऐसे शुद्ध स्वभाव में लगाओ। कारण स्वामी, आप तो भैया मोक्ष मार्ग कह रहे हो, और हमारा मन तो घर गृहस्थी में लगता है। देखो भैया, यही तो विपरीतता है। और हमारे जीवन से विपरीतता छूट जाए और हमें बहुमान आए इस वीतरागता का, इन अहिंसा आदि व्रतों का बहुमान आए, जिन्हें भगवान ने जो तप कहे हैं, वीतरागी साधु जिन तपों को निर्दोष पालन करते हैं, इनकी महिमा आए अपने जीवन में कि देखो तो निर्दोष आचरण तो इन भावलिंगी संतों का है भाई। निर्दोष आचरण तो ये 11 प्रतिमाओं का पालन करने वाले या शिक्षा आदि व्रतों को पालन करने वाले इन मुनियों का, इन पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावकों का भैया, इनका मार्ग श्रेष्ठ है। देखो तो ये कितने आनंद में क्या कर रहा है, जिन दान अपने उपयोग को दान दे रहा है, ज्ञान दान आदि के माध्यम से अंतर आत्मा में रमण कर रहे हैं भैया। 4 दान अपने अंतर आत्मा को दे रहा है भैया। देखो तो इनका जीवन धन्य 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 धन्य। और देखो तो अपने को अपनी अशुभ परिणति में धिक्कार तो आए। देखो तो मैं कैसा पापी, मैं कैसा कामी, मैं कैसा लोभी, निंदा गुण का पालन तो करो भगवान जी, कि मैं कैसा लोभी, मैं कैसा परिग्रह की मूर्छा में मूर्छित, मैं कैसा जीव। मुझे तो इन आत्म स्वभाव की अनुभूति कराने वाले इन व्रतों का, इन तपों का, इस महाव्रतों का, मुझे तो इनका बहुमान ही नहीं आ रहा। मैं कैसा पापी। कभी अपने ऊपर अपने को धिक्कार तो लगाओ जीवात्मा, अपने को धिक्कारो तो कि देखो तो मैं कैसा पापी, देखो तो ये कैसे आनंद का रसपान करने वाले वीतरागी मुनिराज, जिन दर्श, ये कैसे अपने आत्मा का दर्शन करके अपनी स्वानुभूति का रस स्वादन करने वाले आत्मज्ञानी, और मैं कैसा पापी पामर, अपने काम विषय भोग की लालसा में रत, मैं कैसा अज्ञानी, मैं कैसा धूर्त, मैं कैसा मूर्ख। सही बताओ, कभी कभी अपने आप को, अपने पापों की, अपने दोषों की, अपनी कुबुद्धि की निंदा तो करो, और ये गुण व्रतों को, महाव्रतों को, शिक्षा व्रतों को, देश व्रतों को, ये हाँ, ये प्रतिमाओं को, और इन सबको देख के, 13 प्रकार के चारित्र को देख के बहुमान तो करो, बहुमान तो करो, बहुमान तो करो। देखो तो ये कैसे संयमी, कैसे निर्ग्रंथ, कैसे वीतरागी, क्षण क्षण अपनी अंतरात्मा का, जिन स्वभाव का अमृत रसपान करने वाले, कैसे अपने आत्म स्वभाव के आराधन में कैसे व्यस्त है। तो देखो तो मैं कैसा पापी, कि ऐसे भगवंतों की शरण मिलने के बाद भी, ऐसे गुणों का स्वभाव जानने के बाद भी, ऐसे आत्मा की साधना में तत्पर, ऐसे मुनियों के गुणों को जानने के बाद भी, देखो तो मेरे अंतर में इन गुणों की प्रकटता की भावना नहीं आ, मन काय में लग रहा है, यानी कसाय में, पाप में, परिग्रह में, दुनियादारी के विकल्प में मन लगा हुआ है बाहर की क्रियाओं में, बाहर के प्रपंचों में, आत्मा की ओर उपयोग नहीं जा रहा। शुद्ध आत्म स्वभाव की ओर अपना उपयोग नहीं पलट रहा। तो उपयोग कहाँ पलट लगा हुआ भैया? उपयोग लगा हुआ है 4 प्रकार की कसायों में, 5 प्रकार के पापों में, और नाना प्रकार के विकल्पों में। देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है, जीवात्मा यदि काम करना है, तुम्हें काम बनाना है अपना, हाँ गुरुराज, काम बनाना, तो कहने लगे भाई संवेग आदि 8 मूल गुणों को धारण करो, सम्यक दर्शन को प्रकट करो, और अष्टमूल गुणों का पालन करते हुए अब तो अहिंसा आदि व्रतों को लेने की तैयारी करो, 11 प्रतिमाओं को धारण करने का भाव बनाओ, और साधु हो जाओ, 12 तपों का पालन करो, निर्दोष भावना भाव, काय की 4 प्रकार के निश्चय दान देने की भावना भाव, निर्दोष,
अभी कैसे भाव, ज्ञान आहार करो, भोजन करने में तो मजा आता है, लेकिन जनवाणी का रसपान करने में भी पेट भरे, संतुष्टि हो, तृप्ति हो, तृप्ति। कैसी तृप्ति हो, देखो तो ये जितेंद्र भगवान की देशना क्या करती है भैया, देखो तो भगवान की वाणी तो जन्म जन्म की भूख न मिटाती है। और देखो भगवान जी, जब भोजन की भूख लगती है तो भोजन की भूख तो थोड़ी देर की भूख मिटाती है। मतलब अपन देव पर्याय में भी चले जाए, और अपन देव पर्याय में चले जाए और इच्छा होते ही कंठ में अमृत झड़ जाए, तो भी इच्छा तो उत्पन्न होगी होगी। देखो तो ये बाहर का आहार तो भैया थोड़ी देर की भूख मिटाता है, एक लिमिटेड समय के लिए, लेकिन भगवान आत्मा अंतर ज्ञान आहार तो मेरी आत्मा में जो राग देश की अनादिकाल की क्षुधा है ना, इस रोग को हमेशा के लिए मिटा देगा। ये ज्ञान आहार, ये भगवान की दिव्य वाणी और भगवान की अमृत वाणी की ये औषधि, ये तो मेरे अनंत काल के जन्म मरण के रोग एक क्षण में मिटा देगी। और भगवान जी, ये औषधि यदि मेरी आत्मा को प्राप्त हो गई तो मेरा जीव अनंत काल के पर्याय परिभ्रमण से, संसार के जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगा। तब ये सब भाव तो आए कि ये 4 दान देना हो तो दीजिए, कहाँ, अपने शुद्ध आत्मा की ओर। यदि आपको 4 दान देने की भावना है तो बहुत भाव से दीजिए भैया, लेकिन कहाँ दीजिए, किसको दीजिए? अरे ये 4 दान देना है आपको तो अपने अंतर आत्मा को दीजिए ना भगवान जी। लोग फॉर्मेलिटीज करते भैया, दान की फॉर्मेलिटीज है ना, मायाचारी से नाना प्रकार की क्रियाएं करते हैं। आप हो या हम हो, संसार में जीव मायाचारी से ग्रसित है भैया, माया और मोह में डूबा हुआ है। बताओ भैया, ऐसे मोह और माया में डूबे हुए ये संसारी जीव क्या कर रहे हैं भैया, इंद्रिय विषय और वासना में लतपथ है, इन्हें काम विषय भोग ये रुचता है। और तारक स्वामी क्या कह रहा है कि हे भव्य आत्मा, हे भव्य आत्मा, बहुत हो गया संसार परिपूर्ण, अब तो तुम ये बताओ महाव्रत कब ले रहे हो? तारक स्वामी पूछ रहे हैं ऐसा, जवाब है कुछ? तारक स्वामी कह रहा है क्या कि जीवात्मा भटकते भटकते बहुत समय हो गया, बहुत काल हो गया, तो तारक स्वामी आप क्या चाहते हो, पहले तुम ये बताओ कि महाव्रत कब ले रहा है? देखो, यदि मान लो तारक स्वामी अपने से एक प्रश्न कर ले, जीवात्मा काम भोग विषय वासना करते करते बहुत समय हो गया, एक बात बताओ संतोष भाई जी, एक बात बताओ, क्या अणुव्रत कब ले रहा हो? क्या जवाब दोगे आप? यही जतांतम जसुद्धातम। जी भाई जी, कहीं बताइए जल्दी। भावों से है तो क्रियाओं से नहीं है, लेकिन भावों से तो है। तो थोड़ा सा अणुव्रत का थोड़ा विस्तार बता दीजिए, थोड़ा सा अणुव्रत कैसे, मतलब उस पर अपन चल सकते हैं, थोड़ा सा हमको विस्तार बता दीजिए इसका। हाँ, 2 मिनट में हम आपको ये बता दे रहा है शॉर्टकट में। अणुव्रत, पहले व्रत का नाम क्या भैया, पहले निश्चय का थोड़ा स्वरूप, वृत्ति संसार से हट जाए और वृत्ति ज्ञान में हो जाए, पहली बात तो यही। निशल्य वृत्ति, वृत्ति कौन है भैया, जिसके पास सल और चिंताओं का अभाव हो, गृहस्थी की सल और चिंताएं अत्यधिक ना हो और वस्तु स्वभाव का निर्णय हो, ये तो वृत्ति आत्मा में हो जाए भैया, ये तो हो गई वृत्ति आत्मा में। लेकिन भगवान आत्मा निश्चित तो यही है, और व्यवहार से भैया पूर्ण रूप से त्रस्त काय के जीवों की हिंसा का त्याग, मर्यादित भोजन, मर्यादित उठना, मर्यादित बैठना, मर्यादित चलना, अर्थात आपकी किसी भी क्रिया में भैया क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात तो यह है कि त्रस्त जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए, पहला रूल ये पालन होना चाहिए कम से कम। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि जीवों की हिंसा का संपूर्ण रूप से त्याग, पहली बात। और फिर भैया क्या बोलते हैं, जो अहिंसा आदि व्रत आएंगे, अपने गुण व्रत आएंगे, सॉरी, जो अपन अहिंसा आदि अणुव्रतों को धारण करेंगे, वो अपन विस्तार से आगे की बात करेंगे, लेकिन पहले इतना तो पता लग जाए, क्या हम 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों की हिंसा का त्याग करने के लिए तैयार हैं?
अभी तो आप हमसे कहो कि अमित भैया आप कब ले रहे हो, आप तो हमसे रिटर्न क्वेश्चन कर लो। भगवान जी कहना हम तो घर गृहस्थी में बैठे हुए हैं और पुत्र परिवार के बीच में रह रहा है, आप तो फ्री हो, आप कब ले रहे हो? हमारे पास जवाब नहीं है अभी कि हम कब ले रहे हैं, 5 अणुव्रत कब ले रहे हैं और प्रतिमाएं कब धारण कर रहे हो, कहना आप अपनी तो बताओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आपने हमसे पूछा तो हम जवाब देंगे। क्या है कि जैसे अब हम लोग गृहस्थ जीवन में कार वगैरह चलाते हैं तो इसमें तो हिंसा होती ही है, लेकिन यार लेकिन तो कार का भी त्याग करना पड़ेगा। अच्छा कार, बस जी। गाय के जीवों का आहार आहार आदि में विशेषता त्याग करना पड़ेगा और चलने उठने बैठने में हरी घास वगैरह का त्याग करना पड़ेगा। और भैया देखो तो अहिंसाणु व्रत, भैया पहले तो सबसे पहली भावना तो यही है ना कि असत्य का त्याग करना पड़ेगा। असत्य मतलब क्या? क्षणभंगुर संसार में रस का तो त्याग हो। अणु मतलब छोटा व्रत, ये छोटा व्रत मतलब थोड़ा सा व्रत, अणु मतलब थोड़ा सा व्रत, महाव्रत से कम है। लेकिन भैया महाव्रत से कम है, लेकिन महाव्रत से कम होने के बाद भी लेकिन व्रत तो है ना। ये कैसा व्रत है? ये ऐसा व्रत है कि अब हम अपनी बुद्धि पूर्वक की हिंसा को पूरी तरह से भैया छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दस दो इंद्रिय जीवों की, स्थावर काय के जीवों की हिंसा हो भी जाए तो ठीक है भैया, चलो वर्तमान भूमिका में स्थावर काय के जीवों की हिंसा का त्याग करना बहुत मुश्किल है भैया। क्यों मुश्किल है? क्योंकि भैया भोजन बनाना पड़ता है या भोजन की व्यवस्था में लानी पड़ती है या चलना फिरना होता है, पैदल चल लेंगे फिरेंगे तो दो इंद्रिय जीव, एक इंद्रिय जीव का तो घात तो हो ही जाता है। लेकिन भगवान जी दो इंद्रिय जीवों के घात में अर्थात आटे की मर्यादा, सब्जी की मर्यादा, फल की मर्यादा, क्या क्या भक्ष है क्या अभक्ष है, इसका तो सबका ध्यान रखो भगवान आत्मा। जब अहिंसाणु होगा फिर सत्याणु की बात करेंगे, जब सत्याणु होगा फिर आचौर्याणु व्रत की बात करेंगे। अणु मात्र संयम लेने की भावना तो बन जाए। अणु मात्र मतलब थोड़ा सा मन में ये भाव तो आए कि भैया थोड़े थोड़े व्रत हैं, ये छोटे छोटे व्रत हैं, इन छोटे छोटे व्रतों को अपने जीवन का अंत होने के पहले तो धारण करना ही है। क्यों? क्यों भैया क्यों धारण करना है इन छोटे छोटे व्रतों को? क्योंकि भैया ये छोटे छोटे व्रत ही हमें संयमित रहने की भावना तो बनेगी, अपनी संयम से रहने की भावना तो बनेगी। और यदि हम इन छोटे छोटे अनुव्रतों को भी ग्रहण न कर पाए तो फिर ये मनुष्य भाव तो अपने लिए बेकार ही है ना। मूल तो सम्यक दर्शन है और जो सम्यक दृष्टि है उसको ये भावना उत्पन्न होगी। ये राग पूर्वक ग्रहण करने की बात नहीं कर रहा। हाँ, अणुव्रति सौरागी कहलाता है, लेकिन जिन स्वभाव के आश्रय से प्रकट करने के लिए कहा कारण सब जिन, अर्थात अपने निर्माण की प्राप्ति के लिए हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है भैया कि हम अणुव्रतों को ग्रहण करके ही रहेंगे भैया। हमारे जीवन का लक्ष्य असंयमी मरने का बिल्कुल नहीं। इतना तो भाव में तो इतनी विशुद्धि रहे भगवान जी कि हमारे जीवन का लक्ष्य असंयमी मरने का नहीं है, और असंयमी मरने का नहीं है तो अहिंसाण व्रत का पालन भैया अब पूरे दिन नहीं कर पा रहा है तो भगवान आत्मा पूरे महीने भर नहीं कर पा रहा है तो इनका अभ्यास करने की कोशिश तो करें। संडे के दिन या फिर जिन दिन अपन कर सकते हैं उन दिन इन 5 व्रतों की भावना को समझ के, अणुव्रतों की भावना को समझ के उस अनुसार भावना तो भाए। एक एक दिन दो दो दिन अभ्यास तो करके देखें। वास्तव में अपन कह देते हैं महाराज जी वगैरह जो अणुव्रत धारण करने वाले व्रति श्रावक हैं या जिन्होंने प्रतिमाएं धारण करी है, कह देते हैं अपन फट से कि देखो तो व्रत ले रहा है और फालतू लगे हुए हैं देखो, मतलब अपन इन लोगों की निंदा बुराई झट से कर देते हैं। जो पंचम जो बाहर में व्रत आदि पालन कर रहे हैं इनके बारे में अपन कुछ भी फट से कह देते हैं। एक दिन करके तो देखो कि कितना उन व्रतों को करने के लिए कितना पुरुषार्थ चाहिए, कितना पुरुषार्थ चाहिए, मतलब अशुभ राग को कितना छोड़ना पड़ता है। देखो तो एक बार करके कि इन पंच अणुव्रतों को पालन करने के लिए पाप प्रवृत्ति से कितना विमुख होना पड़ता है। संसार के अशुभ रस से कैसे हटना पड़ता है, तो कैसे पूरा दिन समय शक्ति उपयोग कैसे शुभ रस में या फिर अपने ज्ञायक स्वभाव के अनुभूति के लिए अपना पूरा समय शक्ति उपयोग लगाना पड़ता है। देखो तो एक आध दिन उपयोग करके
क्या होगा भैया इससे? भगवान जी पता लगेगा, पता कि हमारा जीव कैसा पापों में डूबा हुआ है। और देखो तो धन्य धन्य महिमा आएगी, काय की महिमा आएगी, धन्य धन्य ये वृत्ति श्रावक जिनके व्रत निश्चय से शुद्ध पल रहा है, और निश्चय के साथ व्यवहार से तो फलता ही है। अपना भावना तो करो भगवान जी, ग्रहण करोगे आप या हम वो तो बहुत दूर की कहानी है, कब होगा पता नहीं, लेकिन भगवान आत्मा ग्रहण करने की भावना तो तैयारी तो करो भैया। आज ये चर्चा कहाँ से निकल आई? ये देखो सूत्र सामने आए, और सूत्र सामने आए तो भैया कम से कम अरे अंतरात्मा धन्य धन्य तो कहे कि भगवान जी इनका जीवन धन्य धन्य है, और मेरा जीवन पापों में है, तो मेरा जीवन गिलानी करने योग्य, पापों भरा जीवन गिलानी करने योग्य है, और संयम से सुशोभित जीवन अनुमोद न करने योग्य। लेकिन याद रखना, जिन जिन शब्द पहले अंतरात्मा की दृष्टि के सहित, स्वभाव के लक्ष्य सहित, वस्तु स्वभाव के निर्णय सहित, कर्तव्य की राग की मान्यता से नहीं, विषय भोगों की प्राप्ति के लक्ष्य से नहीं, स्वर्ग आदि की कामना से नहीं, निर्माणाधीन संवेग आदि गुणों का पालन करते हुए। देखो भैया ये बात तो बड़ी अटपटी लगेगी, इसलिए लगेगी क्योंकि भैया अभी अपन आत्मा की चर्चा सुनने के बाद भी अभी अपने अंतर में विशुद्ध परिणाम नहीं, जो अणुव्रत के लिए चाहिए, गुणव्रत के लिए चाहिए, या फिर प्रतिमाओं का पालन करने के लिए जो चाहिए, वो परिणाम अपने अंदर नहीं है। क्यों नहीं है भैया? देखो इसी को तो कहते हैं असंयम आवृत सम्यक दृष्टि, अर्थात जिसे वर्तमान में व्रत लेने के भाव, व्रत लेने की भूमिका स्पष्ट नहीं हो रही, असंयमी। ये असंयमी की जो दशा है, यही तो चौथा गुण स्थान है, याद रखना, सम्यक दृष्टि के लिए बात चल रही है। और यदि कोई ऐसा आत्मार्थी भव्य जीव जो सम्यक्ति हो, वस्तु स्वभाव का श्रद्धान करता हो, उसे पंचम गुण स्थान की भावना नहीं हो रही, या फिर इन्हीं अपनी चौथे गुण स्थान की भूमिका में असंयम के प्रति भैया निंदा का भाव नहीं आ रहा कि असंयम निंदनीय है, असंयम निंदनीय है, जिज्ञासा तो हो कि भगवान आत्मा इस संयम के मार्ग में आगे कैसे बढ़े। देखो कम से कम भाव में तो विशुद्धि लेके आओ जीवात्मा। इससे क्या होगा? इससे भगवान आत्मा अपनी जो भावना है, आत्मा का लक्ष्य तो है ही, अपनी जो भावना है, जो विशुद्ध भावना है, ये अपने पाप कर्म के आश्रय काम करेगी। तो अपन ने पढ़ा है ना भैया, चौथे गुण स्थान में चाहे सम्यक दृष्टि भी हो तो उससे अधिक निजरा पांचवें गुण स्थान में कोई से भी सम्यक दृष्टि हो उसकी होगी। चौथे गुण स्थान से अधिक निजरा पांचवें में, पांचवें से अधिक निजरा छठे सातवें में। तो निजरा यदि कर्मों को कर्मों से आत्मा को हल्का करना है और कर्मों से आत्मा को छुड़ाना है, तो भैया मोक्ष मार्ग में जिन श्रेणी में आरोहण तो करना ही पड़ेगा। आज चौथा गुण स्थान है तो भैया पंचम गुण स्थान की भावना तो भानी पड़ेगी ना भैया। झूठ और चोरी तो आसानी से छूट भी जाए भैया जी, लेकिन बाकी तीन के लिए तो बड़ा कठिन है। इतने सारे उनके अतिचार हैं कि पढ़ के ही रूह कांपती है, करने की तो बात दूर। अकेले आप ब्रह्मानंदी के ही देखो ना, आप अकेले पुद्गल को देख के ही 800 अतिचार हैं, तो सजीव के तो हजारों हैं, 3000 अतिचार। अरे 16, अरे क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, हम आपसे ये कह रहे हैं कि 18,000 सील के भेदों को निर्दोष पालने वाले तो मात्र अरिहंत परमात्मा है। चेतन अचेतन स्त्री के और जो बाहर के जो दोष हैं, तो अभी अपन उतनी भूमिका में महाव्रत या फिर अरिहंत दशा की बात नहीं कर रहा है। हाँ, इन दोषों को टाल के अणुव्रतों की बात कर रहा है। जी भैया, संकल्प पूर्वक हाँ अगर ब्रह्मानंद से बचना है तो ब्रह्मानंद के अतिचार तो सोचने ही पड़ेंगे, नहीं तो कहाँ से बचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अतिचार सोच के जैसे गरिष्ठ भोजन से बचा जा सकता है, पराई स्त्री को रूप रंग से देखने बचा जा सकता है, टीवी मोबाइल के व्यापार से बचा जा सकता है, इनका जितना अपन पालन कर सकते हैं सार रूप में, अपने चक्षु इंद्रिय 5 इंद्रियों का गलत उपभोग ना करके
कर्ण इंद्रिय का विकथाओं में उपयोग ना करके, चक्षु इंद्रिय का उपयोग भैया बाहर की रंग बिरंगी भौतिक वस्तुओं में ना करके, इस अनुसार अपन जितना इनसे बच सकते हैं पंचाणु व्रत, तो इनकी भावना तो शुद्ध भाव भैया। और जी। अरे भैया सबसे कठिन तो है अहिंसाणु व्रत। हाँ, संकल्प हिंसा लगता है कि छूट गई, लेकिन वो कई जगह होती रहती। क्योंकि ऐसा है कि जिसका क्या बोलते हैं अहिंसाणु व्रत पला, शुरुआत हुई, उसके बाकी धीरे धीरे बाकी सारे व्रत उसके जीवन में आने ही है। पहले उसके अहिंसाणु व्रत तो पले, अर्थात जीवों के प्रति ऐसी करुणा दया का भाव तो हो। यदि जीव का जीवों के प्रति करुणा, असत तारण स्वामी ने सिद्धांत दिया है असत्य सहितोपि हिंसा, अर्थात राग देश का नाम ही हिंसा है। अर्थात यदि अंतर में राग देश के परिणाम यदि जीव के छूट गए, अहिंसाणु व्रत आ गया, राग देश की मंदता हो गई, तो आगे के व्रतों में तो अपने आप उत्साह आ जाएगा। आचौर्याणु व्रत यदि उसने हो गया, जिनेंद्र भगवान के वचनों की चोरी करना उसने त्याग दिया, या फिर आपका सत्याणु व्रत यदि हो गया, उसने सत्य को यदि स्वीकार कर लिया, तो फिर बाकी अणुव्रत धीरे धीरे अपने आप ही आ जाएंगे। हम तो कह रहे हैं पहला आ जाए बस अहिंसाणु, राग देश में उसकी जो राग देश की प्रवृत्ति है ना, बस वो हो जाए शांत, असत्य पर छूट जाए बस, असत्य सहेतोपि हिंसा, राग देश का छल छूट जाए जीव से, जीव राग देश के छल से विरक्त हो जाए, तो आगे के अणुव्रत समानता से ग्रहण हो जाएंगे। लेकिन अभी जीव असत्य को छोड़ने तैयार नहीं है ना। सबसे बड़ी समस्या तो ये है जीव राग देश की परिणति को त्यागने तैयार नहीं है ना। तो भैया मरने से पहले निश्चय से नहीं कर पा रहा है तो व्यवहार से जरूर कर लेना भगवान। संयम सहित तो मरना स्वभाव का लक्ष्य बना के, यदि निश्चय से जितनी विशुद्धि से, तारण स्वामी ने कहा उतनी विशुद्धि से तो बहुत मुश्किल है ग्रहण करना। और यदि निश्चय से अपन इतनी विशुद्धि सहित अणुव्रत नहीं ले पा रहे हैं जितनी विशुद्धि से लेना चाहिए, तो भैया व्यवहार से कम उसकी व्यवहार अतिचारों को टाल के दैनिक चर्या में मर्यादित वस्तुओं का उपभोग करने की सीमा बना के उसको अपन भैया उतना तो जीवन के आयु के अंत के पहले भावना तो रखना, इतना तो अपने जीवन में आ ही जाती। अरे पूर्ण संयम ही नहीं हो पा रहा है तो संयम सहित तो प्राण निकले भगवान जी। और देखो ये बात आज इसलिए है संयम की क्योंकि गाथा आई, और नहीं तो अपन रोज सम्यक की महिमा गाते ही भैया। भैया कुछ नहीं कर पा रहे तो तत्व का निर्णय तो कर ही लेना भगवान जी, क्योंकि सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लोगे तो बेमानिक देव बनोगे जा। और पंचम स्थान वर्ती तो भैया वो तो सहज देव पर्याय मिलती है। पर्याय लक्ष्य देव पर्याय का लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य ये है कि दुर्गतियों में जाने से बचना है, अपनी आत्मा को नरक आदि त्रियंशादी गतियों में जाने से बचाना है, संसार के भयानक दुखों से बचाना है। और यदि अपनी आत्मा को संसार के भयानक दुखों से बचाना है तो इन व्रतों की भावना अपने जीवन में होनी चाहिए। और मूल तो भैया सम्यक दर्शन है ही, संवेग आदि गुणों का पालन मूल है भैया। क्यों? क्योंकि इन अष्टमूल गुणों का पालन, संवेग आदि गुणों का पालन, यही ज्ञान की परिणति है। ज्ञान की परिणति मतलब भैया हमने आपको पहले भी कही और बताया कि ज्ञान का स्वभाव है उदासीन संसार में, ज्ञानी का स्वभाव उदासीन है संसार में, और मोक्ष मार्ग के लिए उत्साहित होना एक ज्ञानी का स्वभाव, ज्ञान का स्वभाव। ज्ञान का स्वभाव है क्या कि अपने दोषों की निंदा करना। ज्ञान का स्वभाव है कि अब दोषों को निकाल के बाहर फेंकता है और भैया क्या करता है, भैया गुणों को ग्रहण करने के लिए तैयार है। ज्ञान का ज्ञान का स्वभाव है क्या कि पुण्य पाप के वेदनी कर्म से हटके क्या करता है ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी आत्मा में निर्द्वंद होता है, निशंक होता है, निर्लोभ होता है। और भैया क्या करता है, बाहर में जितने भी स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद की जो भावना है इनका परित्याग करता है। ये ज्ञान का आचरण है। ज्ञान ही प्रायश्चित कर सकता है, गरिया कर सकता है, ज्ञान ही उपशम कर सकता है। ज्ञान ना हो, यदि सम्यक ज्ञान ना हो तो कसाय को उपशम कैसे करोगे? ज्ञान ही भक्ति कर सकता है, ज्ञान की भक्ति, ज्ञान स्वभाव की भक्ति। और भैया ज्ञान ही अनुकंपा कर सकता है। कैसे अनुकंपा भैया? अरे सम्यक ज्ञानी ही 6 काय के जीवों पे तो अनुकंपा करता ही है,
अपनी अंतरात्मा पे अनुकंपा करने वाला भी तो मैं ही हूं, और कौन है? ये सब ज्ञानी का आचरण है भैया। और ये संवेग आदि 8 मूल गुण है ना अपने पास, आत्मज्ञान है ना, तो आत्मज्ञान है तो फिर व्रतों की भावना है। थारन स्वामी ने ज्ञानाचार को महत्वता दी है भाई, ज्ञानाचार को, अर्थात सम्यक श्रद्धान होने के बाद जीव के पास एक ही काम बचता है। क्या काम बचता है? ज्ञान उपयोग की रमणता। जब तक चारित्र में लीनता नहीं आ रही तब तक एक ही काम है भैया, बुद्धिपूर्वक शास्त्र स्वाध्याय का अवलंबन लेके या फिर आत्मचिंतन का आचरण लेके अपनी परिणति को ज्ञान उपयोग में लगाए रखो, तत्व निर्णय में लगाए रखो। व्रत आदि का पालन करके जीव आदि की रक्षा की भावना से अपने उपयोग को विशुद्ध करके रखो भैया। क्यों विशुद्ध करके रखो? क्योंकि यदि अपना उपयोग अपने परिणाम विशुद्ध नहीं होंगे तो जीवात्मा देखो तो अशुद्ध परिणाम अपने को अनंत संसार का कारण बनेगी। भैया यदि हमारी कर्मधारा विपरीत है, दुकान जाना पड़ रहा है, भोगों की संस्कार तीव्र है, पाप विषय कसाय आदि के संस्कार तीव्र है, और अभी हम इनसे नहीं छूट पा रहे, तो भैया भावना तो भाव, अवसर मिले जिनवाणी सुनो तब तो भावना भाव भैया, दिन में 1-2 बार भावना तो भाव। भावना भाने से क्या होगा भैया? अरे आगम में कहा भावना भाव विनाशी, भावना ही भाव का नाश करेगी। कैसे भावना भान? अंतरात्मा से, हम कहलवा रहे हैं तो नहीं, आपको अंतरात्मा से ये भाव आए, पाप करते करते 24 घंटे पाप करते करते आपको अंतरात्मा से भावना आए, देखो तो कैसा पापों में जीवन जा रहा है। तो मनुष्य भाव सम्यक दर्शन और संयम 2 चीज की प्राप्ति के लिए मिला, जिसमें से एक तत्व का निर्णय करने से सम्यक्त के सन्मुख तो हमारा जीव हुआ है। तत्व का निर्णय करने के कारण सम्यक्त की सन्मुखता तो हमारे जीव में आई है, लेकिन देखो तो कैसा पापी है, संयम की भावना भी हमारे जीव में नहीं आ रही। अपनी अपनी बात, संयम को ग्रहण करने की भाव दशा अभी हमारे जीव की नहीं बन रही, सम्यक्त की भाव दशा तो बन रही है। भगवान की वाणी सुनते सुनते तत्व निर्णय करने का तो भाव अंतर से प्रकट होता है, तत्व का निर्णय करो, वस्तु स्वभाव का निर्णय करो, लेकिन पापों से विरक्त होके सामायिक चिंतन करते हुए अपने स्वभाव को शांत भाव से जीने का भाव नहीं आता भैया, साक्षी भाव से जियो, ज्ञान में प्रवृत्ति करते हुए जियो। अभी मजा आता काय में? अज्ञान में से भोगो। कौन को आपको मजा आता है? अरे हम हो या आप हो, आप सबकी कहानी एक जैसी है। अभी आनंद काय में आता है? पाप विषय कसाय के रस में। देखो भैया अब बात निकली थी तो अपन ने बात कर ली कि भावनाओं से तो सम्यक के साथ साथ संयम की भावना को गोड़ मत करो। ऐसा मत कहो भैया हाँ संयम आना होगा जब आ जाएगा, ऐसा मत कहो। फिर ऐसा कहो भैया हमारा मनुष्य भाव है इसलिए, हमारा मनुष्य भाव है इसलिए, और अपन भावना से भरे रहो कि कब हमारे जीवन में संयम आए, ऐसा कहो। ठीक है भैया, तो आज की अपनी चर्चा सिर्फ इसलिए थी भैया कि अपन सम्यक के साथ साथ संयम की भावनाओं को प्रबल करें और अहिंसा आदि व्रतों को पालन करते हुए तत्व के सहकार की भावना भाते हुए कम से कम सम्यक की निधि को तो ना छोड़े। क्यों? क्योंकि सम्यक का लक्षण है संयम, याद रखना कभी भी। सम्यक दर्शन का लक्षण है संयम, अर्थात जहां सम्यक है वही संयम होता है। इसलिए अपन सम्यक दर्शन की भावना को प्रबल करके और अपने जीवन में संयम और समाधि, ये 3 पड़ाव है मनुष्य भाव में, ये 3 पड़ाव है। आखिरी है, बिल्कुल लास्ट शब्द है। मनुष्य भाव के 3 पड़ाव है। पहला सम्यक दर्शन, तत्व की रुचि जो अपने अंतर में तत्व चर्चा करने से धीरे धीरे बढ़ रही है। दूसरा संयम की भावना जिसका वर्तमान में अभाव है। और तीसरा समाधि, जिसका तो आता ही पता नहीं, अंत समय का लक्ष्य कि हमें इस देह को समाधि संलेखना समाधि पूर्वक त्याग दें। ये मनुष्य भाव के 3 पड़ाव है, एक सम्यक, दूसरा संयम और तीसरा समाधि। यदि
यदि सम्यक मूल में है तो फिर संयम, और संयम मूल में है तो फिर समाधि। ये 3 लक्ष्य जिसके जीवन में है भैया, वो जीव इस पंचम काल में चलता फिरता सिद्ध है। और भैया अपन भी ऐसे संयम की भावना को पाते हुए सम्यक की भावना को प्रबल करके और अंत में समाधि मरण पूर्वक इस देह का त्याग करें। ऐसी उत्तम मांगलिक भावनाओं के साथ अपन सबके जीवन में आनंद और गुरुदेव की अमृत वाणी का ऐसे ही रस स्वादन होता रहे। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत आनंद करण मंडलाचार्य की जय।